हाय व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं रिमिता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगी स्ट्रेंजर्स फ्रॉम हेल का एपिसोड 5 एंड 6। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस सीरीज। एपिसोड 5 की शुरुआत एपिसोड 4 की एंडिंग सीन से होती है, जिसमें हम देखते हैं कि यून अब मेंटली वीक होने लगा था उन स्ट्रेंजर्स की बिहेवियर की वजह से, क्योंकि जो ड्रग्स इयोम यून को दिया करती थी उसकी वजह से उसके दिमाग पे असर होने लगा था। यून के बेहोश होने के बाद सामोन उसे देखकर काफी हंसता है। हम देखते हैं कि इयोम वो ड्रग्स वहाँ की बियर में भी मिला रही थी और यही बियर यून रोज पीता था। इसके बाद के सीन में हम सू और सामोन को बात करता हुआ देखते हैं कि यून उन्हें उनके काम के लिए सही नहीं लगता, लेकिन सामोन को यून सही लगता है और वो बोलता है कि आई डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ही इज परफेक्ट। आखिर ये लोग यून से क्या काम करवाना चाहते हैं जिसके लिए सामोन को यून एकदम सही लगता है, ये तो हमें आगे के सीन्स में ही पता चलेगा। अब यून जो बेहोश था उसके ऊपर उसका बैग गिरता है, जिसकी वजह से वो उठ जाता है। उठने के बाद वो अपनी नॉवल कंटिन्यू करता है, बट वो ध्यान देता है कि उसके लैपटॉप पे पड़ी डस्ट अब वहाँ नहीं थी, जिससे वो समझ जाता है कि कोई और उसके रूम में आया था। इसीलिए वो जल्दी से इयोम के ऑफिस में जाके सीसीटीवी चेक करता है। सीसीटीवी फुटेज में वो ये देख पाता है कि नॉम उसके रूम के बाहर खड़ा था और तभी स्क्रीन में ग्लिच आने लगता है। इससे यून समझ नहीं पाता कि नॉम उसके रूम में आया था या नहीं, लेकिन यून को पूरा विश्वास था कि कोई ना कोई तो उसके रूम में आया था। इसीलिए वो नॉम को मारने जाता है। नॉम से पूछने पर नॉम यून को जान से मारने की धमकी देता है, जिससे यून को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। लड़ते लड़ते यून को एक आवाज आती है कि क्या हुआ, और पीछे देखने पर यून को यूकी दिखता है, पर वहाँ यूकी नहीं बल्कि साओमून खड़ा था। उन ड्रग्स की वजह से यून का ब्रेन स्टेबल नहीं था, जिसकी वजह से उसे हेलुसिनेशन हो रहे थे। अब यून को यहाँ ये फील होता है कि जिस तरह आहान ही व्यू पे चिल्ला रहा था, वैसे ही आज वो नॉम पे चिल्ला रहा है। वो सीन पहले की तरह ही बिल्कुल सेम था। यून ये सब समझ नहीं पाता, इसलिए वो अपने रूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद साओमून यून को लेकर टेरेस पे जाता है और वो अपनी बातों के थ्रू उसे भड़काने की कोशिश करता है कि अगर उसे नॉम पे गुस्सा आ रहा है तो उसे मार देना चाहिए, पर यून ये नहीं करना चाहता था। इसीलिए वो अपने रूम में चला जाता है और रूम में जाके सो जाता है। सोते वक्त यून फिर से आर्मी का सपना देखता है, जिसमें वो अपने आप को ही देख रहा था। ये यून के एक गुस्से का ही रूप था और अपने सपने में यून नॉम को मार रहा था। इसके बाद यून को सभी की बातें याद आने लगती हैं, जो उसे काफी परेशान कर देती हैं। पर यून नींद से उठने के बाद इसे एक बुरा सपना समझता है और वो अपने ऑफिस के लिए रेडी होने लगता है। अब नेक्स्ट सीन में हम यून को देखते हैं, जहाँ उसकी सीनियर काफी वर्कलोड होने के बावजूद और काम करने के लिए देती है, जो यून को सही नहीं लगता, जिसकी वजह से उसकी सीनियर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम फिर से यून को देखते हैं, जो लेडी ऑफिसर को कुमिल की डायरी देता है, और लेडी ऑफिसर को भी यून की हालत सही नहीं लग रही थी, पर यून कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है और उसे ईडन स्टूडियो के बारे में बताने लगता है। यहाँ यून 4th फ्लोर के बारे में बताता है कि वहाँ कोई नहीं रहता है, फिर भी वहाँ से आवाजें आती रहती हैं। यून उसे और भी कुछ बताना चाहता था, लेकिन वो इयोम को देख लेता है, जो वहीं खड़ी थी और उन दोनों पे नजर रख रही थी। इसीलिए यून वहाँ से चला जाता है। वहाँ से इयोम वापस स्टूडियो आती है, जहाँ वो साओमून को बताती है कि यून अब बार बार उस लेडी ऑफिसर से मिल रहा है, जिसपे साओमून कहता है कि वो सिचुएशन को संभाल लेगा, और ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब ईडन स्टूडियो में एक और लड़का आता है, जिसे वहाँ रूम चाहिए था, पर उसे वहाँ सही नहीं लगता, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। हम इयोम को देखते हैं कि वो अपने नेबर की एक ओल्ड लेडी को वही ड्रग्स वाली बियर पिलाती है और उसके सोने के बाद वहाँ से कुछ पेपर लेके चली जाती है। अब हम यून को देखते हैं, जो अपने ऑफिस में था, जहाँ एक रिपोर्टर आता है, जो यून के साथ राइटिंग के कैरेक्टर के ऊपर कुछ बात करने लगता है और मिस्टर पार्क के ड्रॉर में से नेल क्लिपर मांगता है। क्लिपर निकालते टाइम यून को ड्रॉर में अपने ऑफिस में काम कर रही एक कोलीग की फोटो मिलती है, जो पार्क ने अपने ड्रॉर में रखी थी, क्योंकि वो अपने ऑफिस में काम कर रही लेडी कोलीग को गंदी नजर से देखता था। ये देखने के बाद यून ड्रॉर को बंद कर देता है। इसके बाद ऑफिस में बाकी का स्टाफ आ जाता है और हम एक रेस्टोरेंट में यून के सीईओ और यून को देखते हैं, जहाँ यून को यून की काफी टेंशन थी, क्योंकि जब से वो सॉल आया था तब से उसका बिहेवियर काफी चेंज हो गया था। इसीलिए वो सीईओ को उसका ध्यान रखने के लिए कहती है। वहाँ से वापस जाते टाइम उन दोनों को यून की सीनियर देख लेती है और वो यून को बताती है कि सीईओ उसको पसंद करता है, पर यून ऐसा नहीं मानती थी, बल्कि वो अपनी सीनियर को उसके साथ रिलेशनशिप करने के लिए कहती है, जो उसकी सीनियर को काफी अच्छा लगता है, और वो लिफ्ट में चले जाते हैं। अब सीन मूव होकर लेडी ऑफिसर पे आता है, जो ईडन स्टूडियो के 4th फ्लोर को चेक करने आई थी, और ये बात नॉम को पता चल जाती है। इसीलिए वो उस औरत को जिसको पकड़ रखा था उसके गले पे चाकू रख के उसे चुप रहने के लिए कहते हैं, और जब लेडी ऑफिसर तलाशी लेती है तो उसे कुछ नहीं मिलता, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। ऑफिसर के जाने के बाद नॉम दूसरे रूम में उसे देखने जाता है, और इसी चीज का फायदा उठा के वो लेडी नॉम को रूम में लॉक करके खुद भाग जाती है। लेकिन बिल्डिंग के नीचे उसे साओमून मिल जाता है, जिसे ये औरत नहीं जानती थी कि साओमून भी इन लोगों के साथ मिला हुआ है।
जिससे साओमुन वापस उस औरत को पकड़ लेता है। नेक्स्ट सीन में हम यून को उसके ऑफिस के कलीग के साथ देखते हैं जो डिनर पार्टी के लिए बाहर आए हुए थे और यून ने काफी ड्रिंक कर ली थी। यून अपने सीईओ यानी अपने दोस्त से कहता भी है कि आज वो उसे अपने घर ले चले, पर सीईओ उसे टैक्सी में बैठाकर ईडन स्टूडियो के लिए भेज देता है। लेकिन टैक्सी ड्राइवर को ईडन स्टूडियो नहीं पता था और यून उसे बताने की हालत में नहीं था, इसीलिए वो टैक्सी ड्राइवर उसे पेट्रोलिंग ऑफिस में छोड़कर वहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि ईयून को सीईओ फोन करके मिलने के लिए बुलाता है, पर ईयून उसे मना कर देती है क्योंकि उसे अपने सीनियर की बात सही लगने लगी थी कि सीईओ ईयून को पसंद करता है। ईयून सीईओ से कहती है कि वो यून से मिलने ईडन स्टूडियो जा रही है। इधर पेट्रोलिंग ऑफिस में हम यून को देखते हैं जो नशे में ये कहता है कि उसे वापस ईडन स्टूडियो नहीं जाना। अब वो ऑफिसर यून को उठाती है और उसे पूछती है कि ऐसा क्या हुआ है जिससे वो ईडन स्टूडियो नहीं जाना चाहता। यून कुछ कहता है कि तभी वो अपने फोन में यून का मैसेज देखता है कि वो ईडन स्टूडियो के नीचे खड़ी है और वो ऊपर आ रही है, जिसे पढ़ के यून टेंशन में आ जाता है। और इसके बाद हम यून को साओमुन के साथ देखते हैं। दोस्तों, यून और यून की रिलेशन में काफी रुकावटें आ रही थी और साओमुन यून को बदलने में लगा हुआ था और यून का दोस्त यानी कि सीईओ कई सीन में यून और यून को अलग अलग करने की कोशिश करता है। वो यून के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करता है और यून को उसकी गर्लफ्रेंड से ये कह के दूर करने की कोशिश करता है कि उसकी ऑफिस की कॉलीग उसे लाइक करती है। इन सब ने मिलकर यून के दिमाग पे बहुत गहरा असर डाला था। जैसे यून की वो बात कि यून ज्यादा सेंसिटिव है इसीलिए वो स्ट्रेंजर्स उसे बुरे लग रहे हैं, या साओमुन की वो बात कि ये इंसानी मांस है, या फिर साओमुन का यून से कहना कि तुम्हारा मन नॉम को मारने का कर रहा है। इन सभी बातों की वजह से यून के दिमाग पे काफी असर हुआ है। हम देखते हैं कि यून ईडन स्टूडियो के नीचे खड़ी थी जहाँ उसे साओमुन मिलता है और वो साओमुन से बात करने लगती है। साओमुन से बताता है कि वो यून का नेबर है और वो दोनों काफी क्लोज हैं और वो ऊपर थर्ड फ्लोर पे चली जाए उसे यून वहीं मिलेगा। साओमुन यून से पूछता है कि उसे यून ने वहाँ के रेसिडेंट्स के बारे में क्या बताया है, जिसपे यून थोड़ा सोचती है, जिसके बाद वो सबको अच्छा बताती है। लेकिन साओमुन समझ जाता है कि यून झूठ बोल रही है। यून स्टूडियो के अंदर जाती है और अब नेक्स्ट सीन में हम यून को पुलिस स्टेशन में देखते हैं जो ऑफिसर को बताता है कि वो काफी डर गया है। और जब यून को इस चीज का पता चलता है कि यून उसे ढूंढते हुए ईडन स्टूडियो में चली आई है तो वो जल्दी से पुलिस के साथ वहाँ आता है और यून को अपने साथ स्टूडियो से बाहर ले जाता है, जिससे यून को गुस्सा आता है। वो यून पे गुस्सा करने लगती है लेकिन कुछ देर बाद उसका गुस्सा शांत हो जाता है, जिसके बाद ये लोग अगले दिन मिलने का प्लान बनाते हैं। अब यून अपने रूम में आ जाता है जहाँ इयोम आकर उसे वही ड्रिंक देती है जिसमें उसने ड्रग्स मिला रखे थे। उस ड्रिंक को पीने के बाद यून थोड़ी ही देर बाद कॉरिडोर में घूमने जाता है लेकिन उसे चक्कर आने लगते हैं, इसीलिए वो अपने रूम में आकर बेहोश हो जाता है। उसे सोते वक्त फिर से सपना आता है। इस बार उसे सपने में यून की आवाज सुनाई देती है और यून का पीछा करने पे वो यून को सौ ब्यू और इयोम के साथ देखता है और उसकी आंखों से खून निकल रहा था, जिसे देखकर वो डर जाता है और तभी यून की आंख खुल जाती है। यून अब अपने इन सपनों से परेशान हो गया था। उसे ये डरावने सपने रोज आते थे और उसे लगता है कि इसका सिर्फ एक ही इलाज है कि वो अपने अपार्टमेंट को छोड़ के चला जाए। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जिसमें यून को सीईओ उसके घर के नीचे मिलता है जो उससे यून के बारे में ही बात करने आया था कि उसका बिहेवियर काफी ज्यादा चेंज हो गया है और वो उससे भी कभी कभी बहस करता है और आज तो उसने लड़ाई कर ली थी और अब उन्हें यून के लिए कुछ करना पड़ेगा, इसीलिए वो संडे को मिलकर ये सब डिसाइड करने की सोचते हैं। पर सीईओ यून से यून को ना लाने के लिए कहता है। हम स्टूडियो में इयोम को साओमुन से बात करता हुआ देखते हैं जो ये बात कर रहे थे कि साओमुन यून को संभाल तो लेगा ना, वो इस बार भी 302 रेसिडेंट की तरह फेल तो नहीं होगा। तब साओमुन उससे पूछता है कि क्या उसे उस पर विश्वास नहीं है और इयोम कहती है कि उसे साओमुन पे पूरा विश्वास है। दूसरी तरफ किचन में ब्यू, सू और नॉम बैठे थे जहाँ सू कहता है कि उन्हें इयोम का साथ देना छोड़ देना चाहिए, लेकिन ब्यू बताता है कि यहाँ ईडन स्टूडियो में सबसे ज्यादा डरावनी इयोम ही है और वो उसे छोड़ नहीं सकते। अब हम वापस प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ यून किचन में था और वहीं पे नॉम भी था जो उसे फिर से स्ट्रेंजली देख रहा था, जिससे परेशान होकर यून उससे लड़ने लगता है। नॉम भी उसे मारने की धमकी देता है जिससे यून को और भी गुस्सा आ जाता है। नॉम बार बार ये कहे कि यून का गुस्सा भड़का रहा था। तभी वहाँ ब्यू आता है जो मेंटली वीक होने की वजह से हंस रहा था। यून को ब्यू की हंसी काफी बुरी लगती है, इसीलिए वो उसे पागल कह देता है, जिसे सुनकर ब्यू का ट्विन सू उसे मारने के लिए आता है पर साओमुन बीच में आकर उन्हें रोक देता है। सू साओमुन को गुस्से से देखता है और उसे बीच से हट जाने के लिए कहता है, लेकिन साओमुन उसे मना कर देता है जिसकी वजह से सू को गुस्सा आ जाता है और वो साओमुन से लड़ने की सोचता है। लेकिन साओमुन उससे कहता है कि क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो। ये सुनकर सू काफी डर जाता है, जिसके बाद ब्यू और सू दोनों माफी मांग कर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम यून और साओमुन को टेरेस पे बात करता हुआ देखते हैं जहाँ साओमुन बताता है कि यून से नॉम इसीलिए लड़ रहा था क्योंकि कल रात ड्रिंक करने के बाद यून ने काफी ड्रामा किया था, जिसके बाद उसने नॉम से बदतमीजी से बात की थी। लेकिन यून इस बात को नहीं
हैरान था। तो सॉमून उससे कहता है कि वो कैमरा चेक कर सकता है और जाते जाते सॉमून ये कहता है कि तुमने अच्छा किया कि अपने दिल की बात निकाल दी, क्योंकि हम जैसे हैं हमें वैसे ही रहना चाहिए। ये कह के सॉमून वहाँ से चला जाता है। अब यून इयोंग के पास जाके सीसीटीवी चेक करता है, जिसमें वो देखता है कि वो नॉम से लड़ रहा था। यून को याद आता है कि वो पहले नॉम से लड़ा था, जिसके बाद उसने ब्यू को डरा के भगा दिया था। और जब सॉमून उन्हें रोकने आया था तो उसने सॉमून को भी काफी भला बुरा कहा था। वो कहता है कि यहाँ सबसे ज्यादा डरावने तुम ही हो, जो अपनी बातों से ये प्रेडिक्ट करना चाहता है कि उसे कुछ भी नहीं पता, लेकिन तुमने ही सब कुछ किया। ये देखकर यून को काफी बुरा लगता है और वो याद करता है कि सॉमून ने उसे टेरेस पे ये सब कहा था। जाते जाते यून इयोम से अपार्टमेंट छोड़ने की बात करता है। वो कहता है कि कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से वो ये अपार्टमेंट छोड़ना चाहता है। अगले सीन में हम लेडी ऑफिसर को अपनी ग्रैंड मदर के साथ देखते हैं, जिन्हें अल्जाइमर था। उसके बाद वो अपने फादर के ही साथ थी, जो एक रिटायर्ड इन्वेस्टिगेटर थे। वो उनसे इस केस के बारे में पूछती है कि अगर एक जगह से दो लोग बार बार गायब हो रहे हैं तो इसका क्या मतलब होगा, जिसके जवाब में उसके पिता बताते हैं कि अगर उनका मर्डर हो रहा है तो उनका कोई लीडर भी होगा, क्योंकि बिना लीडर के वो इतना कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद हम यून का सीन देखते हैं, जो अपने लिए रूम ढूंढ रहा था, लेकिन सारे रूम उसके बजट के बाहर के थे, इसीलिए वो वहाँ नहीं रह सकता था। अब वो एक थिएटर के पास जाता है जहाँ वो और यून मूवी देखने वाले थे, और वहाँ वो ऑफिसर भी अपने पिता के साथ आई थी और उसे लगता है कि जैसे सॉमून उसे देख रहा है, और एकदम से वो गायब हो जाता है। और सेम यून को भी ऐसा ही फील होता है और वो ये बात यून को बताता है, लेकिन यून उस पर गुस्सा हो जाती है और इस वजह से उनकी लड़ाई हो जाती है और यून वहाँ से चली जाती है। इसके बाद लेडी ऑफिसर के पास दूसरे ऑफिसर का कॉल आता है, जो उसे इयोम के बारे में बताता है कि इयोम ने 2 शादियां की थी, पर दोनों ही हस्बैंड कार एक्सीडेंट में मारे गए थे और उसके कोई भी बच्चे नहीं है। इयोम के पेरेंट्स थे, लेकिन वो कार एक्सीडेंट में मर गए थे और उन सब की नॉमिनी इयोम थी, जिसे इंश्योरेंस में $1 मिलियन मिले थे, जिससे उसने एक ऑर्फनेज खोला था। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि स्टूडियो उसके हस्बैंड का था और इडेन स्टूडियो में आग लग गई थी, जिसके बाद इयोम को फायर इंश्योरेंस भी मिला था और अब उन्हें ये केस क्रिमिनल ऑफिस में देने लायक लगता है, लेकिन अभी वो इयोम को एज अ सस्पेक्ट मान रहे हैं, इसीलिए अभी वो इस केस को क्रिमिनल ऑफिस में नहीं दे सकते। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम यून को देखते हैं, जो स्टूडियो में एक चाकू लेकर आया था और वो सीधा अपने रूम में चला जाता है। आज उसे स्टूडियो में काफी अजीब लग रहा था, क्योंकि वहाँ काफी शांति थी। यून के रूम का दरवाजा कोई खटखटाता है। यहाँ एक नया रेसिडेंट फोन चार्जर मांगने आया था। चार्जर मिलने के बाद वो अपने रूम में चला जाता है। हम देखते हैं कि उसके पास पहले से ही चार्जर था और वो एक डायरी में कुछ लिखने लगता है। अगले सीन में हम ब्यू, नॉम और सू को देखते हैं, जो एक डेड बॉडी को ठिकाने लगाने ले जा रहे थे। यहाँ नॉम सू को टीज करता है कि वो सुबह काफी डर गया था, लेकिन सू मना कर देता है, जिसपे नॉम उससे प्रूफ मांगता है। तभी हम 4th फ्लोर पे यून को भी आता देखते हैं, जिसके हाथ में चाकू था, क्योंकि उसे चेक करना था कि जब ऊपर कोई रहता ही नहीं है तो वहाँ से आवाजें कैसी आती हैं। यून की आवाज सुनकर सू उसे मारने के लिए जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो वापस आकर अंदर बैठ जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वो वहीं मर जाता है। दोस्तों, सू को सॉमून ने मारा था, जिसके बाद वो बाकियों को भी धमकाता है कि वो लोग उसके काम के बीच में ना आए। तभी हम देखते हैं कि यून को उसकी माँ का कॉल आता है और वो यून से संभल के रहने के लिए कहती है। अब यून अपने रूम में जाके सो जाता है, लेकिन कुछ देर बाद उसे आवाज सुनाई देती है और वो उठ जाता है और बाहर एक दूसरे रूम में जाके देखता है और वहाँ यून को अपना ही हम शक्ल बैठा हुआ दिखता है, जो उससे भागने के लिए कहता है और उसका हम शक्ल पागलों की तरह हंसने लगता है। और बस ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। आखिर यून का हम शक्ल कौन है, ये आपको आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा, तो इस सीरीज में मेरे साथ बने रहिएगा। तो दोस्तों, ये था मेरा वीडियो एक्सप्लेनेशन स्ट्रेंजर्स फ्रॉम हेल सीरीज के एपिसोड 5 और 6 को लेके। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा, ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और मेरे इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दिखाइएगा, इसको लाइक कीजिएगा और कमेंट करिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।